हाँ जी, कैसे हो? ओह, और भाई कैसा चल रहा आपका BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? आज सिखाते हैं आपको चार्जशीट। खुल जा। कैसे खुलेगा चार्जशीट, कैसे बने? ना खुलो भाई, देखते हैं ऐसे हमारा काम चलता है। तो चार्जशीट सेक्शन, अरे चल गया 193 से स्टार्ट करेंगे हम कि चार्जशीट कैसे बनती है। देखिए, जब कोई आके पुलिस के सामने क्या करेगा, शिकायत दर्ज करवाता है 173 में, साहब मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। फिर पुलिस वाला उस शिकायत को ले लेता है, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद अगर किसी गवाह को बुलाना हो तो 180 में उनके बयान दर्ज कर लिए जाते हैं। फिर देखता है कि कोई और जरूरी चीज है तो वो ले लेता है, कोई डॉक्यूमेंट जो लगाने हैं, कोई सबूत अगर लगाने, वो सारे लगा के एक पूरी फाइल तैयार कर देता है। यानी कि फाइनल रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, चार्जशीट हम उसको बोल देते हैं। और ये चार्जशीट बनने के बाद, वो फाइनल रिपोर्ट बनने के बाद फिर हो जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। यानी कि पुलिस ने उस केस के ऊपर क्या क्या मेहनत की है, और वो जो शिकायत उनको मिली थी वो सच्ची मिली थी, झूठी मिली थी, जो भी उनको जानकारी सारी वो जुटा के मजिस्ट्रेट साहब के सामने रख देते हैं। लो जी, फिर आगे वो केस चला जाता है कोर्ट के अंदर। और वो चार्जशीट कैसे बनती है, आज वो ये बातें सीखेंगे। ठीक है, चार्जशीट के अंदर 9 बातें बता दी। पहली बात तो ये कहता है कि जैसे ही पुलिस के पास में जानकारी आएगी अपराध के बारे में, उस दिन से लेके और पुलिस क्या करेगी, जल्दी से जल्दी चार्जशीट तैयार करेगी। लेकिन अगर वहीं पे मैटर रेप का है, 64 का है, या 66 से लेके 68 का है, या 70 या 71 का है, या फिर पोक्सो एक्ट का है, पोक्सो एक्ट सेक्शन 4, 6, 8 या 10, इनका मैटर है, पुलिस के पास में जानकारी आई है रेप केस में, गैंग रेप में, पोक्सो के तहत में, तब पुलिस वालों को जो चार्जशीट बनानी पड़ेगी वो 60 दिन के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। जिस दिन जानकारी आई है उस दिन से। इन मैटर को छोड़ के बाकी क्या करेगी पुलिस, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करेगी। कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ रेप का मामला और जो पोक्सो का मामला है, इनमें पुलिस क्या करेगी, 60 दिन के अंदर अंदर उनको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। आज अगर कोई जानकारी पुलिस स्टेशन में देने आया है कि मेरा रेप हुआ है, तो उस दिन से लेकर 60 दिन तक। समझ में आ गया होगा। तीसरी बात बता दी कि चार्जशीट तैयार कैसे होती है। तो इसके अंदर पहली बात बता दी कि जब भी पुलिस वाला चार्जशीट तैयार करेगा, उसके अंदर कुछ बातें लिखेगा जी। जैसे ये पेज हो गया, मैं इसे आपको बना के दिखा देता हूं। इस पे ए नंबर पे लिखेगा पार्टियों के नाम, कि पार्टी कौन कौन है, ए और बी। किसने दहेज मांगा है, किससे दहेज मांगा है, दोनों पार्टी है। किसने चोरी की है, किसके यहां से चोरी की है, किसने रेप किया और किसका रेप हुआ, पार्टियों के नाम लिखेगा। सेकंड चीज, पुलिस को जो सूचना मिली है, इंफॉर्मेशन मिली है, इंफॉर्मेशन कैसी है, वो अपराध जो है किस प्रकृति का है, वो चीज भी उसके अंदर मेंशन की जाएगी। किसी को किसी ने फोन पे बताइए, पुलिस स्टेशन में आके एप्लीकेशन दी, सारी चीजें, सूचना का नेचर क्या था, ये चीज भी बताया जाएगा। मामला कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, सारी चीजें, बेलेबल है, नॉन बेलेबल था। तीसरी चीज, अगर उस मैटर से रिलेटेड अगर कोई और इंसान भी है इंक्लूड, यानी कि उस मैटर के बारे में अगर कोई और भी जानता है, जैसे घर में चोरी हो गई, अब मैं घर का मुखिया हूं, तो भैया मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। लेकिन मेरे परिवार वाले भी उस मैटर में जानते हैं कि मेरे घर में चोरी हो गई, तो जो जानते हैं ना, वो ऐसे रिलेटेड इंसानों के बारे में भी लिख दिया जाएगा। डी के अंदर फिर पुलिस वाले मेंशन कर देंगे कि जिस अपराध की जानकारी पुलिस को मिली है, क्या वो अपराध हुआ भी था या नहीं हुआ था, या ओनली कोशिश हुई थी। किसी ने आके कहा कि मेरे से दहेज मांगा गया है जी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, पता लगा कि दहेज तो मांगा ही नहीं है, मैटर लव मैरिज का था। बस जो लड़की के परिवार वाले वो चाहते हैं कि लड़की जैसे तैसे करके इस लड़के को छोड़ दे, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज थी। तो सिर्फ जो दहेज का बहाना था वो सिर्फ इसलिए था कि ये तलाक वलाक ले ले, एक्चुअल में दहेज नहीं था। तो पुलिस लिख देगी कि अपराध नहीं हुआ था, या पुलिस को लगता है कि अपराध हुआ था, या पुलिस को लगता है कि कोशिश हुई थी, वो चीज मेंशन कर देगी। ए के अंदर अगर अपराध हुआ था तो क्या पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया या नहीं किया, तो उसकी अरेस्ट करने की जानकारी भी लिख देगी। एफ के बारे में बताया कि अगर उसको अरेस्ट कर लिया है और मामला अगर बेलेबल था,
तो क्या पुलिस ने उसको जमानत पे छोड़ा या नहीं छोड़ा, ये भी लिख दिया जाएगा। अरेस्ट किया या नहीं किया, बेल पे छोड़ा या नहीं छोड़ा, ये भी लिख दिया जाएगा। फिर बता दिया जी के अंदर, जिस बंदे को ऊपर 190 की कार्रवाई पुलिस कर रही है, 190 में क्या था, अगर सबूत सफिशिएंट है तो तब उसको हिरासत में लिया या नहीं लिया, या उसको भी बेल में छोड़ा या फिर नहीं छोड़ा, ये चीज भी मेंशन कर देगी। और फिर एच के अंदर बता दिया, अगर कोई रेप की विक्टिम थी लड़की, 184 के तहत में उसका जो मेडिकल हुआ है, तो क्या मेडिकल की रिपोर्ट पुलिस ने लगाई या नहीं लगाई, या लड़की ने मेडिकल की सहमति दी या नहीं दी, वो चीजें मेंशन कर दी जाएगी। तो चार्जशीट जल्दी से जल्दी बनाएंगे, लेकिन इन मैटर में 60 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। चार्जशीट कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी। ये था इसका तीसरे का 1। तीसरे का 2 कहता है कि जो भी मुखबिर था जिसने इस मामले की जानकारी दी है, इसकी या इसकी, या उस मामले का जो भी विक्टिम है, पीड़ित है, उसको पुलिस क्या करेगी, 90 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन दे देगी। 90 दिन के अंदर अंदर कि भाई साहब हमने तुम्हारे मामले पे कार्रवाई कर दी है, चार्जशीट तैयार कर दी है या नहीं कर दी है, मामला कहां तक पहुंचा है, 90 दिन के अंदर अंदर आप उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये नया पॉइंट जोड़ा है। फिर तीसरी बात बता दी, जिसने भी अपराध की जानकारी दी थी, कई बार फोन पे भी जानकारी मिल जाती है कि साहब मेरे पड़ोस में कोई शराब बेच रहा है नकली, साहब मेरे पड़ोस में कोई जुआ खेल रहा है ना, ऐसी, भले वो विक्टिम नहीं था, ऐसे भी तो होते हैं ना, जरूरी थोड़ी विक्टिम ही हो हर कोई। मेरे पड़ोस में अगर कोई अवैध शराब बेच रहा है, मैंने फोन किया कि यहाँ अवैध धंधा चल रहा है, मैं विक्टिम नहीं हूं उस केस का, मेरा नुकसान नहीं है, पर मेरे पड़ोस में एक अवैध काम चल रहा है, क्रिमिनल काम, वो क्राइम हो रहा है, तो मैंने उसकी जानकारी दी, तब भी पुलिस मेरे को बता दी कि भाई साहब आपने जो जानकारी दी थी, हमने उसकी चार्जशीट तैयार कर दी। तो इन्फॉर्मेशन देने वाले को भी क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर बता दिया चौथा पॉइंट, अब चार्जशीट तैयार हो गई, देखो बनके चार्जशीट हो गई ना, बनके तैयार, इनको भी जानकारी दे दी, इनको भी जानकारी दे दी, चार्जशीट हुई। अब चार्जशीट तैयार होने के बाद पुलिस क्या करेगी, तो पुलिस का एसएचओ जो है वो चार्जशीट तैयार होने के बाद में उस ऑफिसर के पास में रेफर कर देता है जो स्टेट गवर्नमेंट जो हमको बताती है, और नेचुरली स्टेट गवर्नमेंट जो बताती है वो बताती है कि डीएसपी को या फिर एसीपी को। ठीक है, डीएसपी जो होता है या फिर एसीपी होता है, एक ही रैंक के होते हैं, कुछ स्टेट में डीएसपी बोल देते हैं, महाराष्ट्र साइड में एसीपी बोल देते हैं। तो डीएसपी को जानकारी देगा एसएचओ, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उस ऑफिसर को, डीएसपी से मार्क करवाता है, उसको मार्क करवाएगा कि हाँ ये सही है। अब डीएसपी के पास में चार्जशीट आने के बाद डीएसपी क्या करेगा, तो डीएसपी फिर आगे भेज देता है इसको मजिस्ट्रेट के पास में। ठीक है, डीएसपी मार्क करके आगे भेज देता है। अब चार्जशीट आ गई भाई साहब मजिस्ट्रेट के पास में। अब चार्जशीट जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के पास में आएगी, अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब सबसे पहले ये देखेंगे कि इस केस में क्या पुलिस वालों ने इसको जमानत दी थी या नहीं दी थी, या इसने कोई एंटिसिपेटरी बेल ली थी या नहीं ली थी, और अगर पुलिस वाले ने इसको जमानत दी थी और ये जमानत की शर्तों पे खरा उतरा या नहीं उतरा, या इसने जो एंटिसिपेटरी बेल ली है उसके शर्तों पे खरा उतरा या नहीं उतरा, और जो एंटिसिपेटरी बेल इसने ली थी क्या अब मैं उसको आगे कंटिन्यू रखूं या ना रखूं, ये मजिस्ट्रेट साहब की मर्जी है। ये अगर कहेंगे कि भैया मेरी कोर्ट से दोबारा जमानत ले रेगुलर, तो बंदे को दोबारा जमानत लेनी पड़ेगी, और ये अगर देखा कि एंटिसिपेटरी बेल ले रखी है सेशन कोर्ट से, चल नहीं दो कोई बात नहीं, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले बेल के बारे में देखेंगे। 6th पॉइंट, पुलिस वाले क्या करेंगे, जब भी चार्जशीट तैयार करेंगे, अगर मैटर 190 का था, 190 में क्या था, अगर सबूत सफिशिएंट थे तो दो चीजें और जोड़ देंगे, ए और बी। पहली चीज तो अगर कोई भी चीज या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उस बंदे से मिला था, मैंने बताया था ना सबूत के तौर पे उसके साथ में हथियार मिल गया, अफीम मिल गई, तो साथ में वो भी चार्जशीट के पेश कर दिए जाएंगे। या फिर अगर किसी के बयान लिए थे 180 के तहत में, तो एक बयान की कॉपी भी चार्जशीट के साथ लगा दी जाएगी। सातवीं बात बता दी कि अगर पुलिस वाले क्या करते हैं, चार्जशीट के साथ में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर देते हैं जो उस केस से इतना ज्यादा संबंधित नहीं है और जरूरी भी नहीं है, तो ऐसे में जो पुलिस वाला है वो कोर्ट से एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये केस से इतना रिलेटेड नहीं है, ये आप सामने वाली पार्टी को मत दिखाना। तो वहां पे मजिस्ट्रेट अगर उसकी एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, तो सामने वाली पार्टी को वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी जानकारी। क्योंकि आपको पता होगा जब भी चार्जशीट पेश की जाती है तो उस एफआईआर की एक कॉपी, चार्जशीट की एक कॉपी एक्यूज को दे दी जाती है, एक्यूज के एडवोकेट को दे दी जाती है। तो वहां पे अगर कोई पुलिस वाला ये कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो सामने वाली पार्टी को ना दिखाई जाए, तो फिर मजिस्ट्रेट को नहीं दिखाएगा। लेकिन आखिरी बात बता दी, अगर
पुलिस वाला यानी कि आईयू क्या करेगा? आईयू अगर आईयू खुद चाहे तो एक्यूज को क्या दे सकता है? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा एविडेंस दे सकता है अपनी मर्जी से कि ले भाई ये एफआईआर की कॉपी तू रख ले, ये तू रख ले, अपनी मर्जी से चाहेगा वो डॉक्यूमेंट उसको दे सकता है। फिर 9वीं बात बता दी, एक बार चार्जशीट जमा होने के बाद अगर पुलिस वालों को कोई और सबूत मिलते हैं, जैसे आज के दिन में चार्जशीट पेश करवा दें, कोर्ट के अंदर पेश हो गया मामला, 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन के बाद अगर पुलिस वालों को कोई भी और सबूत मिलता है तो वो सबूत भी क्या कर सकेंगे? बाद में भी कोर्ट में जमा करवा सकेंगे। और जब बाद में कोर्ट में जमा होंगे तो कोर्ट यही समझेगी कि ये चार्जशीट के साथ में ही आए हैं, ठीक है। ये नहीं समझेगी पुलिस वाले ने डिले किया है अब बाद में सबूत लेके आ रहे हैं, नहीं नहीं, यही समझेगी कि चार्जशीट के साथ में आए, सबूत तो भी बाद में मिल सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आने के बाद कोर्ट क्या करेगी? 90 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई को खत्म करने की कोशिश करेगी। चार्जशीट पेश होने के बाद उस दिन से लेकर 90 दिन तक कार्रवाई को खत्म करने की कोशिश करेगी। और अगर 90 दिन में खत्म क्यों नहीं हो सकती, अपने कारण भी लिख देगी और फिर कर करा के 180 दिन तक तो उसको खत्म मैटर को कर ही दिया जाता है। ये नया कानून का नया रूल है, ठीक है। तो ऐसे बनती है माय डियर चार्जशीट। उम्मीद करूंगा चार्जशीट आपको समझ में आई होगी। अब सिखाता हूं आपको इन्वेस्टिगेशन, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन 194। 194 देखो, अगर कोई मर्डर हो जाता है, चलो मर्डर मत समझो, एक ही शब्द में समझ जाओगे। अगर कोई अननेचुरल डेथ हो जाती है, अननेचुरल डेथ का मतलब सेक्शन 194, अननेचुरल डेथ अगर हो जाती है यानी कि वो इंसान अपनी मौत नहीं मरा है, या तो उसको मारा गया है या उसको मरने पे मजबूर किया गया है, ठीक है। अब अननेचुरल में सब कुछ आ गया। अगर कोई अननेचुरल मौत किसी की हुई है, मान के चलो कोई गाड़ी के नीचे किसी को देके मार के चला गया, या किसी के पशु ने, हाथी ने, घोड़े ने, कुत्ते ने किसी बंदे को मार दिया, या किसी ने सुसाइड कर लिया मजबूरी में आके, ठीक है, या फिर किसी को दहेज के लिए मारा गया है, या फिर किसी का मर्डर ही किया गया है। अननेचुरल डेथ अगर किसी की हुई है और अगर उसकी जानकारी एसएचओ को मिलती है या किसी ऐसे ऑफिसर को मिलती है जिसको स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है स्पेशल ऐसे अननेचुरल डेथ के लिए, लाइक जैसे सीआईडी हो गया, सीआईडी की टीम यही काम करती है कि अगर कोई अननेचुरल डेथ हो जाए तो आपको वहां पे जाना है, ठीक है। तो इन लोगों के पास में इंफॉर्मेशन आते ही कम से कम इस केस में पुलिस का सब इंस्पेक्टर ही काम कर सकता है, सब इंस्पेक्टर से नीचे का बंदा काम नहीं करेगा। तो एसएचओ या सब इंस्पेक्टर या कोई ऐसा ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा स्पेशल कि मर्डर केस तो ही संभालेगा, उनको जानकारी मिलते ही जहां पे वो कांड हुआ है, यानी कि वो क्या बना दिया यार मैंने, जहां पे वो डेथ हुई है, जहां पे वो डेथ हुई थी उसके नजदीकी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है यानी कि एसडीएम या डीएम, इनके पास इंफॉर्मेशन आई कि कोई ऐसी ऐसी अननेचुरल डेथ हुई है, तो ये लोग क्या करेंगे, इनको इंफॉर्मेशन मिलते ही सबसे पहले जहां पे वो लाश है वहां का जो भी नजदीकी एसडीएम या डीएम है उसको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि सर ऐसे ऐसे बात हो चुकी है और ऐसे ऐसे हमको इंफॉर्मेशन मिली है। अब ये लोग जैसा ऑर्डर देंगे ना वैसा ये करेंगे, लेकिन अगर ये लोग कोई ऑर्डर नहीं देते हैं तो फिर इनकी ड्यूटी है ये उस जगह पे जाएंगे जहां पे वो डेथ हुई है, और वहां पे जाने के बाद जाते ही एक रिपोर्ट बनाएंगे, और उस रिपोर्ट को बनाने के लिए उस लाश के आसपास जो भी वहां आस पड़ोस के जो लोग थे कम से कम दो लोगों को एज ए विटनेस ले लिया जाएगा। फिर वो जो पुलिस वाला था सब इंस्पेक्टर या वो सीआईडी वाला ऑफिसर था वो क्या करेगा, एक पूरी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट में पूरा नक्शा नजीर करेगा कि लाश हमको कैसे मिली, उसके हाथ किस दिशा में थे, उसके पांव किस दिशा में थे, उसकी मुंडी किस दिशा में थी, चाकू से मरा है, फांसी लगा के मरा है, वहां पे चाकू मिला है तो उसको जब्त कर लेगा, फांसी से मरा था तो जो रस्सी मिली है उसको जब्त कर लेगा, या किसी जानवर ने उसको काट के मारा है, मौत का कारण क्या है वो भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देगा।
पहले तो इसका नक्शा नजीर हो जाएगा, जिस चीज से मारा है, अगर वो वेपन मिल जाता, वो रस्सी मिल गई, वो हथौड़ा मिल गया, डंडा मिल गया, कुल्हाड़ी जो भी है, चाकू वो मिल गया, उसको उठा लेगा। या फिर पशु से मारा है तो उसका लिख देगा। मौत का कारण क्या रहा होगा, कि चाकू से मौत हुई है, जहर से मौत हुई है, फांसी से मौत हुई है, जला के मौत हुई है, वो सारी चीजें मेंशन कर देगा। और फिर उसके ऊपर क्या करेगा, अपने साइन और ये जो 2 लोग थे इनके साइन उसके ऊपर करवा देगा एज ए विटनेस के। और साइन करवाने के बाद क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट को जो भी नजदीकी एसडीएम था या डीएम था, एक रिपोर्ट उसके पास में भेज देगा। तो ऐसे करेगा जी पुलिस वाला काम, ठीक है। लेकिन तीसरी बात बता दी इसके अंदर, ये दूसरी बात थी भाई रिपोर्ट साइन वाली, ठीक है। पहली बात तो ये वहां पे जाके कार्रवाई करेंगे, जो रिपोर्ट बन जाएगी रिपोर्ट, दूसरी बात में बताया इनके ऊपर साइन करवाएंगे और रिपोर्ट की एक कॉपी कहां भेज दी जाएगी, नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास में भेज दी जाएगी। तीसरी बात बता दी, तीसरी के 1 के अंदर, कि अगर किसी लड़की की मौत शादी के 7 साल के अंदर अंदर हुई है, लड़की की मौत 7 साल के अंदर हुई है, 7 ईयर लिख देता हूं, तब उसकी जो बनाएगा, या फिर किसी लड़की ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है 7 साल के अंदर। अगर किसी लड़की ने, अरे मैं ये इसको इरेज कर रहा था, 7 साल के अंदर अगर किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड हो गया मतलब अननेचुरल हो गया, अपनी मौत नहीं मरी है बेचारी, किसी ने मजबूरी किया होगा, तो 7 साल के अंदर अगर उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। सेकंड चीज, शादी के 7 साल के अंदर वो मर गई, पर शक है, संदेह है, डाउट है, क्यों मरी, क्यों, लोगों को डाउट है। तीसरी चीज, 7 साल के अंदर वो मर चुकी है लड़की, पर क्या है, रिश्तेदारों को, रिलेटिव को डाउट है कि मरी क्यों है। 7 साल के अंदर अगर उसने सुसाइड कर लिया, 7 साल से अंदर, शादी से 7 साल के अंदर अगर कोई मर जाता है अंडर 7 ईयर, इसका मतलब क्या होता है, या तो दहेज के लिए मारी है, और उसके लिए तो सेक्शन भी बनाया हुआ है ना। तो अगर दहेज के लिए उसको मारा है, सुसाइड अगर उसने की है, या लग रहा है कि भाई ये मरने वाली तो नहीं थी, इसकी मौत के ऊपर शक है, या रिश्तेदारों को शक है कि हमारी छोरी जो है मरी नहीं है, मारी गई है। या फिर चौथी बात बता दी, किसी की भी अगर मौत हुई है, लड़की के अलावा किसी की भी मौत हुई है, और उस मौत के ऊपर अगर किसी को भी डाउट है, जैसे अगर आज मैं सुसाइड कर लेता हूं, अब लोग क्या कहेंगे, यार वो मरने वाला तो नहीं था, वो तो अच्छा खासा अपना जिंदगी जी रहा था ना, उसके ऊपर कोई प्रेशर था, उसने क्यों अपना सुसाइड किया भाई। तो अब बात आ गई, तो डाउट हो गया दुनिया को, या फिर पुलिस को ही डाउट है, पुलिस को ही शक है, डाउट है कि यार ये नहीं, ये जो लाश दिख रही है ना, ये नॉर्मल मौत नहीं है, ये मारा गया है। तो अगर ऐसे लोगों को डाउट है तो पुलिस क्या करेगी, ऐसे केस में पुलिस जल्दी से जल्दी उस लाश को उठाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी डॉक्टर या जो भी हॉस्पिटल बताया है, जो भी सिविल सर्जन बताया है, उस लाश को उठा के जल्दी से जल्दी उस हॉस्पिटल में लेके जाएगी। क्यों, ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। या फिर मौसम को देखते हुए, मौसम को देखते हुए मतलब जैसे कोई लाश पानी से निकाली है, पानी से निकालने के बाद है ना लाश फूल जाती है, अब ऐसे में उसको 1 सेकंड भी डिले करना थोड़ा सा लापरवाही हो सकता है। ऐसी लाश को तो निकालते फटाफट ही हॉस्पिटल में लेके जाओ भाई, फटाफट, क्योंकि पहले लाश इतनी फूल चुकी है तो उसके पहचान ही मिट जाएगी थोड़ी देर के बाद। या फिर कोई जला हुआ लाश है, उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, कहीं जो एक आधा फिंगरप्रिंट बचा वो भी जल जाए। तो सिचुएशन को देखते हुए भी जल्दी से जल्दी क्या करेगा, उस हॉस्पिटल में उस लाश को लेके जाया जाएगा, ताकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सके, पता लग सके कि मौत का कारण क्या था। देन उसके बाद चौथा पॉइंट बता दिया, ये सारा तामझाम एक एसडीएम भी कर सकता है, और एक डीएम भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एक स्पेशल एसडीएम भी कर सकता है। स्पेशल एसडीएम का मतलब जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल बनाया, जैसे किसी नायब तहसीलदार को किसी केस में एसडीएम बना दिया, किसी नायब तहसीलदार को किसी टाइम के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट बना दिया कि अगले 3 महीने तक तो ना एसडीएम वाली तेरे पास में पावर है, और उसी टाइम किसी की नेचुरल डेथ होगी, अब एसडीएम वाली पावर तो वो भी ले रहा है। तो ऐसे में ये जो पुलिस वाला, सीआईडी वाला, सब इंस्पेक्टर जो काम कर सकता है, ये लोग भी सेम ऐसे इन मामलों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। फिर आ गया सेक्शन 195। 195 बताता है कि वो जो 2 लोग थे ना जिनके रिपोर्ट के ऊपर साइन करवाए थे, पुलिस चाहेगी तो उनको क्या कर सकेगी, उनको थाने में बुला सकेगी गवाही के लिए, कि आओ भाई गवाही दो उस मैटर में।
लेकिन जब उनको गवाही के लिए बुलाया जाएगा तब उनसे वही सवाल पूछे जाएंगे जहां तक ठीक ठीक है। ऐसा नहीं कि वही आरोपी है, कि उनको बुला लिया, पूछ लिया, तुम लोग लास्ट सबसे पहले तुम ही आए थे ना, कहीं तुम्हारा काम तो नहीं है ये, तुम लोगों ने तो कांड नहीं कर दिया। तो उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसमें वही अपराधी बन रहे हो। बस इसलिए बुलाती है ताकि इन्वेस्टिगेशन और अच्छे से हो जाए, कुछ सवाल जवाब और उनसे मिल जाए कि पहले तुमने किसको पहले देखा, कोई और था या जो भी था। पुलिस उन दोनों को बुला सकती है। इस मामले से संबंधित अगर कोई और इंसान है उसको भी एज ए गवाह के, एज ए विटनेस उसको थाने बुला सकती है। इसके अंदर दूसरी बात फिर बता दी, पुलिस वाले अगर मामला कोग्निजेबल लग रहा है तब तो ठीक है, नहीं लग रहा तो फिर उनको कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर पुलिस वाले नहीं देंगे। सेक्शन 196 बताते हैं इन दोनों के लिए, 7 साल के अंदर सुसाइड किया या फिर शक है कि भाई लड़की जो मरी नहीं है वो मारी गई है, ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? देखो 5-6 बातें इसके अंदर बता दी ऐसे केस के लिए। पहली बात तो, अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और उसको सेक्शन 194 के 3 के ए और बी के तहत में 7 साल के अंदर सुसाइड किया या फिर शक है, ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन वो खुद कर सकता है और पुलिस से भी करवा सकता है, या पुलिस वाले उसकी अलग से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग से भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ऐसा ये लोग कर सकते हैं, यानी कि एक ही केस के ऊपर 2 लोग काम कर सकते हैं और दोनों अपनी एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। और पुलिस वालों ने अगर कोई रिपोर्ट मंगवाई है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को भी मंगवा लेगा कि भाई मैम ये मेरे को दे दो रिपोर्ट और आगे इस केस के ऊपर मैं काम करूंगा, ये भी उस केस के ऊपर काम कर सकता है। दूसरी बात बता दी, लेकिन अगर कोई मर जाता है, डेथ मर जाता है या गायब हो जाता है, मिसिंग, या फिर इसी के अंदर बता दिया बी के अंदर, किसी लड़की का रेप हो जाता है और ये कांड तब हुआ है जब वो कस्टडी में था, कोई जेल के अंदर बंद था, मर गया, लग रहा है कि यार नेचुरल डेथ तो नहीं है, अननेचुरल है, जेल से कोई गायब हो गया, कस्टडी से कोई गायब हो गया, पुलिस की हवालात से कोई गायब हो गया, या फिर पुलिस की हवालात में कोई लड़की थी, उस लड़की का रेप हो गया, जेल में किसी लड़की का रेप हो गया। अब ऐसे मामले की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो ऐसे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो करेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ना पुलिस करेगी ना एसडीएम करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तीसरी बात, जब ऐसे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो करेगा वो साथ के साथ क्या करता चलेगा, एविडेंस को जुटाता चला जाएगा और रिपोर्ट बनाता चला जाएगा। फिर चौथी बात, अगर ऐसे मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई लाश ऐसी थी जिसकी मौत जो वो अननेचुरल थी और उसको जलाया जा रहा है या फिर उसको दफनाया जा रहा है और अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, जैसे कोई लड़की क्या थी, घर से भाग गई शादी करने के लिए, घर वालों ने रास्ते में उसको पकड़ लिया, कहा कि बेटी चलो घर चलो, धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे, टेंशन मत लो। लड़की को ले आए और सुबह देखा तो लड़की मर गई, लड़की को जलाने जा रहे हैं, उसके आशिक ने फोन कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे बात है, कल तो मेरे साथ बिल्कुल खुश थी, हट्टी कट्टी थी, शादी के लिए तैयार थे, उसके घर वाले बुलाना है और अचानक से कैसे मर सकती है, उसको ना कोई बीमारी थी ना कोई और था, तो वो जो डेथ है वो नेचुरल नहीं है। अब हो गया शक पैदा। अब शक पैदा होते जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अगर वो लाश जलाई जा रही है तो बीच रास्ते में उस लाश को रुकवा सकता है, 4th पॉइंट में पावर है। या फिर वो धर्म कोई और था और उस धर्म के अकॉर्डिंग अगर लाश को जमीन में दफनाया जाता है, एक बार जमीन में दफनाने के बाद फिर दोबारा लाश निकालना बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाता है, बवंडर हो जाएगा। लोग धर्म के नाम पे क्या क्या कर देंगे, कोई जलती हुई लाश को अगर रुकवा दे तो बहुत बड़ा, रुकवाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, किताबों में बता दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट रुकवा सकता है, तो इतना आसान नहीं होता, पर पावर है भाई। शक है कि उसकी मौत जो है वो अननेचुरल थी और उसका अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और उसकी मौत का कारण पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम जरूरी है, इसलिए जलती हुई चिता को भी रुकवा सकते हैं, दफनाई हुई लाश को भी बाहर निकलवा सकते हैं ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। फिर आ गया 5 के अंदर बता दिया कि जब ऐसे इन्वेस्टिगेशन होगा ऐसी लाश का, तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके परिवार वालों को बुला लेगा, रिलेटिव को भी बुला लेगा छानबीन के लिए।
कि तुम लोग भी आओ भाई, उनको भी जानकारी देगा कि तुम्हारी ऐसी ऐसी जो लाश थी, तुम्हारे घर का जो मेंबर था, उसके जो डेथ थी वो नेचुरल थी, उसकी जांच के लिए मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, तुम लोग भी आओ, तुमसे भी हमको क्या करना है, पूछताछ करना है। फिर 6 पॉइंट में बता दिया, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे स्पेशल एसडीएम हो, चाहे पुलिस वाला हो, क्या करेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करवाएगा, उसका पोस्टमार्टम करवा देगा लाश का। और ये बात 194 में भी लागू होती है। 194 का जो मैंने चौथा पॉइंट बताया था ना, पुलिस वालों को लाश मिली तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका पोस्टमार्टम यानी कि मेडिकल करवाएगा, पोस्टमार्टम निकलवाएगा। फैमिली किसको कहते हैं, तो माँ बाप हो गया, भाई बहन हो गया, पति पत्नी हो गए, बच्चे होंगे, ये सब फैमिली मेंबर हैं। इनको भी बुलाया जा सकता है कि आइए, आप लोगों से सवाल जवाब किया जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर, हमारा हो गया खत्म। कल से करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट। तो उम्मीद करूंगा ये इन्वेस्टिगेशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन के लिए विक्टिम को, विटनेस को जो बुलाया जाता है ना, इसको सम्मन भेजेगा पुलिस। तो मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सम्मन जाएगा वो 194 195 के तहत में जाएगा। थैंक यू माय डियर।